तिलक तराजू और तलवार का भी नारा चलता था मायावती जी के समय पर, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेता, एनडीए के नेता नारा देते रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन यूजीसी के मुद्दे पर तो स्थिति उससे भी विकराल हो चुकी है। एक प्रदर्शन हुआ कल 1 फरवरी को पलवल में। अरे यूजीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे यूजीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे यूजीसी होश में आओ। और अगर दबाना चाहो तो सोने क्या मिटने के लिए सन बना है, लानत है खुए की सरकार पर। आपको जरूर ध्यान होगा कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट लागू हुई थी, देश में सरकार थी वीपी सिंह जी की, उस समय की बात है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बहुत चर्चाओं में है आजकल। हालांकि यूजीसी लंबे समय से काम कर रही है। यूनिवर्सिटी को, कॉलेजों को ग्रांट कैसे मिलेगी, वो कैसे चलेंगे, ये मुख्य काम हुआ करता है। लेकिन अब जो चर्चा है वो यूजीसी के नए नियम को लेकर के है। पूरे देश के अंदर उबाल था। ये तो ठीक हुआ कि 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, यूजीसी के नए नियम पर। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब इसकी दोबारा से ड्राफ्टिंग की जाए और उसके बाद में इसको लागू किया जाए। यूजीसी के नए नियम थे क्या, मैंने आपसे वीडियो पहले भी शेयर किया था। इन्हें लेकर उबाल क्यों था, पहले वीडियो जताया था आपके साथ में। लेकिन अब एक बहुत बड़ी बात है कि क्या इसके नाम पर देश के अंदर किसी प्रकार का जो आपसी जो भाईचारा जिसे आप कह सकते हैं वो खंडित होने जा रहा है। और दूसरी तरफ एक प्रदर्शन हुआ कल 1 फरवरी को पलवल में। हरियाणा का ऐतिहासिक बड़ा शहर है पलवल। यहाँ के सांसद भी, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। यहाँ एक जो प्रदर्शन हुआ, एक तो उसकी टाइमिंग को लेकर के सवाल है, क्योंकि जब यूजीसी के नए नियम लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई तो उसके बाद प्रदर्शन का औचित्य नहीं था। और दूसरी बात, उस प्रदर्शन को लेकर के तमाम चर्चाएं हैं कि वो मोदी का विरोध था या कुछ और था। सारी बात करेंगे आपसे। पहले बात तो आ जाती है कि यूजीसी के नए नियम। उन नए नियमों के अंदर जो मुख्य बात कही गई, वो अभी तक क्या हुआ करता था कि जो यूनिवर्सिटी के जो नियम होते हैं उसके अंदर सबसे बड़ी बात रैगिंग की हुआ करती है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर वो कई बार हुआ करता है और उसके अंदर अलग अलग प्रकार से जागरूकता अभियान भी होते हैं और एक्शन भी लिए जाते हैं। लेकिन यूजीसी के जो नए नियम थे उसके अंदर था कि SC/ST एक्ट जो पहले से ही है, एक तो वो, दूसरा ओबीसी उसमें जोड़ा गया, तीसरा महिला जोड़ा गया और चौथा दिव्यांग, कि अगर इनके साथ में किसी भी प्रकार की कोई बात होती है तो इसके लिए नियम बड़े सख्त होंगे। यानी कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई, 7 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट देना, उसके बाद में 15 दिन के अंदर फाइनल रिपोर्ट देना। अगर किसी ने शिकायत झूठी दी है तो उस पर फिर 182 की कार्रवाई नहीं, कोई उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। इस सब को लेकर के स्थिति ऐसी बन गई कि जैसा मंडल कमीशन के समय हुआ था। आपको ध्यान होगा, जो हमारे पुराने दर्शक हैं, आपको जरूर ध्यान होगा कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट लागू हुई थी, देश में सरकार थी वीपी सिंह जी की, उस समय की बात थी। कुछ उसी प्रकार का उबाल आना शुरू हो चुका था तमाम राज्यों के अंदर। मैं बता रहा था आपकी, वो तो ठीक हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बीच में हस्तक्षेप किया जब सुनवाई हुई और वो नए नियम लागू करने पर रोक लगा दी। उसके बाद से एकमात्र पलवल को छोड़ दे तो कहीं प्रदर्शन वगैरह कहीं हुए नहीं, सब बंद हो गए। हालांकि इतना जरूर है कि कुछ सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है, खासकर ओबीसी, SC/ST या महिला कह रही हैं कि उस नियमों को लागू किया जाए। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश होंगे, जो रूलिंग है, उसी के हिसाब से आगे होगा। मैंने आपको जिक्र किया अभी मंडल कमीशन का। ध्यान होगा आपको 1988-89 का वो दौर जब पूरे देश के अंदर चला था मंडल कमंडल वाला मसला। आज कह सकते हैं वही कुछ दोबारा से है। मंडल वाली बात पे तो मैंने आपको बता दिया, यूजीसी के नए नियम और हायर एजुकेशन को लेकर के, उच्च शिक्षा को लेकर के जो बवाल की स्थिति, आपस में ही एक दूसरे से टकराने को सब तैयार हैं। इधर SC/ST OBC कह रहे हैं कि यूजीसी को लागू करें और उधर जो स्वर्ण वर्ग के लोग हैं, आप कह सकते हैं, उनके बड़े आंदोलन। और इधर अगर बात करते हैं, जो कमंडल वाली बात मैंने आपसे कही, तो उत्तर प्रदेश में जो हुआ पिछले दिनों, मौनी अमावस्या से लेकर के और आज तक की जो स्थिति है, उसको लेकर के कमंडल वाली बात आप कह सकते हैं।
इधर धर्मगुरु शंकराचार्य सामने तो दूसरी तरफ सरकार समर्थक धर्मगुरु। उत्तर प्रदेश के अंदर तो शासक भी धर्मगुरु ही हैं, योगी आदित्यनाथ। तो यानी कि एक तरफ जो स्थिति बनी यूजीसी वाली और उधर दूसरी तरफ आपसी जो लड़ाई, और वो लड़ाई भी हिंदू संतों के बीच की। इन सब के बीच में हालांकि दोनों पर अगर देखें आप तो कि यूजीसी पर तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, और उधर जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी फिलहाल थोड़े शांत तो हुए हैं, हालांकि जो उनका उबाल है वो लगातार जारी रहेगा। मैंने इसलिए कहा था लड़ाई कमंडल वाली, क्योंकि एक तरफ एक इस्तीफा हुआ अधिकारी का शंकराचार्य जी के समर्थन में, और एक अधिकारी का इस्तीफा हुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के समर्थन में। बताने के लिए काफ़ी है कि कमंडल की राजनीति को लेकर कितना कुछ है, और इधर जो यूजीसी वाले को लेकर के बताने के लिए बहुत है, क्योंकि नारा चल रहा है कि तिलक तराजू अगर और तलवार अगर सरकार ला सकते हैं तो सरकार हटा भी सकते हैं। तिलक तराजू और तलवार का भी नारा चलता था मायावती जी के समय पर। बड़ा जो नारा था बड़ा अटपटा सा लगता था, बड़ा पीड़ादायक हुआ करता था वो। और इस समय की स्थिति जो है, पिछले दिनों से आप देखें तो चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, और चाहे तमाम खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेता, एनडीए के नेता, नारा देते रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन यूजीसी के मुद्दे पर तो स्थिति उससे भी विकराल हो चुकी है। मैं आपको जो पलवल के प्रदर्शन की बात कर रहा था, पहले तो आपको बता दूं कि उसमें ज़्यादातर जो संख्या में लोग थे, जो ये तो ठीक है कि स्वर्ण वर्ग से थे, वो ब्राह्मण समाज से, उसमें बड़ी संख्या में लोग थे, बहुत बड़ी संख्या में। उसमें फिर वैश्य अग्रवाल समाज के लोग थे, राजपूत क्षत्रिय समाज के लोग थे, कुछ पंजाबी समाज के लोग भी थे, और ज़्यादातर जो लोग थे वो सरकार समर्थक थे सभी। पहला ऐसा प्रदर्शन था जो सरकार के विरोध में सरकार समर्थकों का था। कुछ सोशल मीडिया पर कैंपेन भी आपने देखे होंगे कि खाली पलवल की बात नहीं है, सभी जगह से यही था। और वहाँ जो नारे चले वो कहीं ना कहीं बंटने वाले और जो कटने वाली बात आती है उस पर जरूर थे। यूजीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे यूजीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे यूजीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यूजीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्योंकि इसमें जो यूजीसी के नए नियम में अगर ओबीसी की बात आ जाती है, चलिए एससी एसटी तो हुआ, हालांकि यात्रा निकाल के गए थे धीरेन्द्र शास्त्री, और वो यात्रा यहीं पलवल से होकर के निकली थी, बहुत भव्य स्वागत हुआ था। और बात आई थी कि जात पात मत पूछो, इस प्रकार के नारे थे। और अब यूजीसी को लेकर के तमाम बवंडर, तमाम बवाल। अब ओबीसी के अंदर गुर्जर समाज के लोग हैं, ओबीसी के अंदर यदुवंशी हैं, यादव समाज के लोग हैं, ओबीसी के अंदर सैनी है, प्रजापत है, तमाम है। यानी कि ओबीसी में आ जाते हैं जब, तो इसके अंदर गुर्जर समाज, मैंने आपसे बताया, यदुवंशी समाज, सब में कितना आखिर कहाँ तक चलेगा बंटवारा ये। और अगर जहाँ तक पलवल की बात, अगर मैं आपसे बता रहा था प्रदर्शन की बात, आप देख सकते हैं पीछे ये जो प्रदर्शन हुआ, जब 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लग गई तो ये प्रदर्शन रोका जाना चाहिए था, नियम तो यही था। और दूसरी तरफ क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो सत्ताधारी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, उनके ही समर्थक, शुभचिंतक थे, तो क्या कोई मैसेज कन्वे नहीं हुआ था? और या फिर कहीं इतना आपसी बन चुका है विरोध की स्थिति कि अपनी पार्टी के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन होता रहा और सब देखते रहे। उस प्रदर्शन के दौरान में जो पुतले दहन हुए उनको लेकर के चर्चा होगी। ये तमाम बहुत बातें हैं जो, और इन सबके पीछे सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि इधर इसे आप यूजीसी को दूसरे मंडल रिपोर्ट के हिसाब से मान लीजिए, और इधर लड़ाई कमंडल वाली। कौन सी तरफ बढ़ रही है सियासत, और आने वाले समय में सियासत का कौन सा नया रूप सामने आएगा, क्योंकि सब कुछ है तो सियासत से ही। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।